स्वागत है आप सबको ज्ञान घाट यूट्यूब चैनल पर, जहां किताबें बोलती हैं और सोच बदलती है। तो आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स पर। मतलब हम इसकी एक डिटेल्ड समीक्षा पर बात करेंगे। ये समीक्षा बताती है कि कैसे वो छोटी छोटी बिल्कुल राई जैसी आदतें भी ना बड़े पहाड़ जैसे नतीजे दे सकती हैं। हमारा मकसद है इस समीक्षा के जरिए ये समझना कि भाई किताब के जो सिद्धांत हैं, जो तरीके हैं, वो असल जिंदगी में कितने कारगर हैं। क्या ये वाकई सच है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होने से लंबे समय में इतना बड़ा फर्क आ सकता है? चलिए देखते हैं समीक्षा क्या कहती है। बिल्कुल। और समीक्षा का एक केंद्र बिंदु, जैसा आपने कहा, वो यही है जिसे किताब कहती है कि आदतें जो हैं वो आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। मतलब छोटे मगर लगातार किए गए सुधार वो समय के साथ एकदम गुणात्मक रूप से बढ़ते हैं। समीक्षा इसे किताब की आत्मा मानती हैं, आप कह सकती हैं। चक्रवृद्धि ब्यास अच्छा है। समीक्षा में वो हैबिट लूप की बात है, आदत का चक्र। मतलब संकेत, फिर इच्छा, प्रतिक्रिया और फिर इनाम, है ना। और इसी पर आधारित हैं व्यवहार बदलने के वो 4 नियम। अच्छी आदत बनानी है तो उसे स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक। समीक्षा इन नियमों को काफी प्रैक्टिकल बताती है। सही? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि ये नियम सुने में भले ही बहुत सीधे लगे, लेकिन इनकी असली ताकत इनके एक साथ काम करने और उनको लागू करने में है। और बुरी आदत तोड़ने के लिए तो ठीक इसका उल्टा करना है। मतलब उसे अदृश्य बना दो, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि जेम्स क्लियर ने इन नियमों को बहुत ही, क्या कहते हैं, एक्शन लेने लायक बनाया है। मतलब आप सच में कुछ कर सकते हैं इनको पढ़कर। ये दिलचस्प है। अच्छा, समीक्षा में एक और चीज पर काफी जोर दिया गया है, पहचान आधारित आदतें। ये क्या चीज है? ये सुनने में थोड़ा गहरा लग रहा है। हाँ, और समीक्षा मानती है कि ये शायद किताब का सबसे ज्यादा बदलाव लाने वाला विचार है। इसका फंडा ये है कि सिर्फ ये मत सोचो कि आपको क्या हासिल करना है, जैसे मान लीजिए वजन कम करना है, बल्कि ये सोचो कि आप कौन बनना चाहते हैं। जैसे एक सेहतमंद इंसान, तो आपका लक्ष्य मुझे रोज दौड़ना है से बदलकर मैं एक धावक हूँ हो जाता है। समीक्षा के अनुसार पहचान का ये बदलाव एक अंदरूनी प्रेरणा देता है जो सिर्फ बाहरी लक्ष्यों से नहीं मिलती। वाह, मतलब आदतें सिर्फ काम न रहें बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा बन जाएं। लेकिन एक सवाल है, क्या समीक्षा इस पर भी कुछ कहती है कि सिर्फ पहचान बदलने का सोचने से ही बदलाव कैसे आएगा? ये थोड़ा ज्यादा आसान नहीं लगता? नहीं, अच्छा सवाल है ये। देखिए, समीक्षा मानती है कि ये पहला कदम है, पर सबसे जरूरी कदम है। जब पहचान बदलती है तो आप उन कामों को करने के लिए अपने आप ज्यादा प्रेरित महसूस करते हैं जो उस पहचान से मेल खाते हों। और यहीं पर किताब की जो दूसरी तकनीकें हैं जिनका जिक्र समीक्षा में भी है, वो काम आती हैं। जैसे वो पर्यावरण डिजाइन। हाँ, पर्यावरण डिजाइन, फिर वो हैबिट स्टैकिंग और एक 2 मिनट रूल भी था। समीक्षा इनके बारे में क्या खास बताती हैं? देखिए, पर्यावरण डिजाइन को समीक्षा इच्छा शक्ति पर निर्भरता कम करने का तरीका मानती है। मतलब अपने आसपास के माहौल को ऐसे बदलो कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। जैसे अगर फल ज्यादा खाने हैं तो उन्हें सामने रखो, न कि चिप्स के पैकेट। सिंपल। हैबिट स्टैकिंग के बारे में समीक्षा कहती है कि ये नई आदतें शुरू करने का एक स्मार्ट तरीका है। किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद नई आदत जोड़ दो। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान करूंगा। आसान हो गया ना। और 2 मिनट रूल, समीक्षा का कहना है कि ये टाल मटोल को मात देने का जबरदस्त हथियार है। किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दो कि शुरू करने में बस 2 मिनट लगे। जैसे रोज रात को बिस्तर पर सिर्फ 1 पेज किताब पढ़ूंगा। इससे वो शुरुआत वाली हिचकी खत्म हो जाती है। ये तो सचमुच बड़े काम के नुस्खे लगते हैं। जाहिर है समीक्षा किताब की खूबियों की तो तारीफ करती होगी, पर क्या कुछ कमियों का भी जिक्र है उसमें? हाँ, बिल्कुल है। खूबियों में समीक्षा सबसे ऊपर रखती है इसकी अत्यधिक व्यावहारिकता। बहुत प्रैक्टिकल है, लिखने का अंदाज बहुत साफ है, विज्ञान पर आधारित बातें हैं और पढ़ने में प्रेरणा मिलती है। और ये बात कि पूर्णता के बजाय निरंतरता पर जोर है, ये बहुत राहत देती है लोगों को। कमियों की बात करें तो समीक्षा कहती है कि जो लोग पहले से ही सेल्फ हेल्प या आदतें बनाने के बारे में पढ़ चुके हैं उन्हें शायद कुछ बातें दोहराई हुई सी लगे। और एक बात ये भी कि इसका फोकस ज्यादातर व्यक्तिगत आदतों पर है, मतलब टीम या सामाजिक आदतों पर उतना नहीं।
समझ गया। तो फिर समीक्षा के हिसाब से ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? समीक्षा का निष्कर्ष है कि ये किताब लगभग हर उस इंसान के लिए है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता हो, चाहे वो छात्र हो, नौकरी पेशा लोग हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी जो बुरी आदतों से जैसे टालम टोल हो गया या जंक फूड खाना, इनसे छुटकारा पाना चाहता हो और अच्छी आदतें बनाना चाहता हो जैसे कसरत करना या रोज पढ़ना। ये उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि बड़े नतीजों के लिए छोटे मगर लगातार कदम उठाना जरूरी है। तो कुल मिला के देखें तो ये समीक्षा एटॉमिक हैबिट्स को छोटे लगातार कदमों से जीवन बदलने वाला एक बहुत ही व्यवहारिक और असरदार मैनुअल मानती है। शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत, जैसा समीक्षा भी इशारा करती है, वो इसकी सादगी है और छोटे कदमों पर जोर देना। सही कहा। और समीक्षा इस बात को भी रेखांकित करती है कि ये सिर्फ आदतें बदलने की तकनीकें ही नहीं बताती, बल्कि जिंदगी में एक बेहतर सिस्टम बनाने पे जोर देती है। निरंतरता ही कुंजी है, परफेक्ट होना नहीं। चलिए यहाँ एक विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं।